अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, बहुत खुश होंगे। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लाई हूँ ब्राइडल किट पे कि ब्राइडल किट कैसे बनानी चाहिए, उसमें क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए। कुछ चीज़ें जो है वो नहीं होनी चाहिए। हम लड़कियों की जो शादी होती है ना, जब शादी होती है तो हम कहते हैं जी हम वो भी ले लें, हम ये भी ले लें, हम वो भी ले लें। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि नहीं यूज़ होती। हमने वही इस्तेमाल करना जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एक ही बेस हम यूज़ कर रहे होते हैं और हम इतनी ज़्यादा लेते हैं। तो आज मैं आपको साथ साथ बताऊंगी भी कि क्या कौन सी चीज़ लेनी चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं लेनी चाहिए, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ रखनी है, सब कुछ आज आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगी। ठीक है, तो चल लेट्स गो। तो सबसे पहले आ जाता है जी ये जी ब्यूटी बॉक्स। अब ब्यूटी बॉक्स होगा तो ब्राइडल किट बनेगी, क्योंकि हम इतना सारा सामान लेंगे तो वो किस में रखेंगे, ब्यूटी बॉक्स में ही रखेंगे। तो जी सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए एक ब्यूटी बॉक्स। तो इस तरह का जो है मेरे पास है ब्यूटी बॉक्स है। इसमें हम जो है वो अपनी जो है ब्राइडल किट की चीज़ें डालेंगे। तो ब्राइडल किट में क्या क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले वो देखते हैं। ठीक है, तो जी सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं हम प्राइमर से। यहाँ पे मैं आपको 3 किस्म के प्राइमर दिखा रही हूँ। ठीक है, एक सिलिकॉन बेस है और ये जो 2 हैं वो मेरे पास है इल्यूमिनेटिंग प्राइमर्स हैं, जिनमें थोड़ी सी शीन होती है। ठीक है, आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। ये जो है ये ऑयली स्किन वाले यूज़ करें, जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है ये वो यूज़ कर सकते हैं, या तब यूज़ कर सकते हैं जब आपने कोई मैट लुक देनी हो मेकअप की, तो तब ये आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा है और रीज़नेबल भी है। मैं इसमें जो मैं चीज़ें आपको बताऊँगी वो रीज़नेबल भी होंगी, जो एक्सपेंसिव थोड़ी सी होगी उसका भी मैं आपको बता दूँगी। ठीक है, और ये वो लोग यूज़ कर सकते हैं जिनकी स्किन ड्राई है। लेकिन आप जिनकी स्किन ड्राई है वो पहले अपनी स्किन को बहुत अच्छे से प्रेप कर सकते हैं। अगर उन्होंने मैट लुक देनी है बहुत अच्छे से प्रेप करके, तो फिर वो ये प्राइमर यूज़ कर सकते हैं अगर उन्होंने मैट लुक देनी है। अदरवाइज़ वो ये यूज़ करें जिनकी ड्राई स्किन है। ठीक, सेकंड चीज़ जो आ जाती है वो आ जाती है बेस। ये लिक्विड बेसिस, यहाँ पे मेरे पास एक लॉरियल है और एक मेबलिन फिट भी है। मैं ये दोनों ही यूज़ करती हूँ, मुझे दोनों बहुत ज़्यादा पसंद है। ये मीडियम टू हाई कवरेज है और ये मीडियम कवरेज है, बहुत ज़्यादा नॉर्मल टू मीडियम कवरेज है। ये दोनों में मुझे बहुत पसंद है। आपको बेस पे एक अच्छा इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आपकी अगर बेस ही अच्छी नहीं बनी हुई होगी तो आपका इतना महंगा मेकअप लेने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। आपको बेस एक अच्छी लेनी चाहिए। थर्ड चीज़ आ जाती है, ये है जी बेबी क्रीम। यहाँ पे मेरे पास एक ये लोकल बेबी क्रीम है, ये भी बहुत अच्छी है। और यहाँ पे है शाइस्ता लोधी की बेबी ब्लॉक, ये भी बहुत अच्छी है। क्योंकि आपको ये दोनों चीज़ें इसलिए रखनी चाहिए क्योंकि जब आप नई नई शादी होती है, आप ऑलरेडी मतलब सबको पता होता है कि आप एक ब्राइड हैं, आपके हाथ में मेहंदी लगी हुई होती है, आप मतलब एक अलग ही लग रहे होते हैं सब में। तो बहुत ज़्यादा अपने आप को तैयार श्यार करके हैवी हैवी बेस घर में बना के तो मुझे नहीं लगता वो इतना अच्छा लगता है। तो अगर आपको नॉर्मल मतलब नो मेकअप लुक देना है ना, तब आप बीबी क्रीम यूज़ कर सकते हैं। बीबी क्रीम बेस्ट है उसके लिए। उसके बाद आ जाती है कंसीलर की बारी। यहाँ पे जी मैं ब्यूटीफाई बाय आमना का कंसीलर यूज़ करती हूँ, ये बहुत अच्छा है, इसकी पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है। ठीक, उसके ये लाइट कवरेज है, ये मेरी स्किन से एक लाइट शेड है, लेकिन मेरे डार्क सर्कल्स जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसमें जो है ग्लैम गर्ल की ये जो पैलेट है, नो मेकअप पैलेट, ये मैं यूज़ करती हूँ। इसमें जो डार्क सर्कल का शेड है वो मेरे डार्क सर्कल्स के साथ बिल्कुल ठीक बैठता है। पहले मैं वो यूज़ करती हूँ, उसके बाद मैं ये यूज़ करती हूँ। अगर मुझे कोई हैवी लुक देनी है, जैसे किसी शादी पे जाना है, तब देन मैं ये क्रायोन का कंसीलर पैलेट है, कलर करेक्टर पैलेट है, ये मैं यूज़ करती हूँ। ये भी बहुत अच्छा है, अगर कोई लेना चाहे तो लाजमी ले सकते हैं। ये इसमें कलर करेक्टर है, हर किस्म का कलर है, तो ये मैं यूज़ करती हूँ। उसके बाद फिर मैं ये यूज़ करती हूँ। ठीक, उसके बाद जी ये लिक्विड हाइलाइटर्स हैं हमारे पास। ये लिक्विड हाइलाइटर्स हैं, आप इस तरह के, ये रिवाज के ही हैं, बहुत रीज़नेबल मिल जाते हैं। ये रिवाज के ही ब्यूटी हाइलाइटर्स हैं हमारे पास, इतने मज़े के हैं ये देखिए। ये इनको आप आईलाइनर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, अपनी आप पूरी आई पे एज अ ग्लिटर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने सिर्फ जो है 3-4 शेड ही लिए हैं, क्योंकि वो ज़्यादा यूज़ होते हैं। एक गोल्डन लिया हुआ है, एक पिंक लिया हुआ है, एक पीच लिया हुआ है। इस तरह के शेड्स हैं वो ज़्यादातर यूज़ होते हैं। तो वो इसी तरह मैं आपको रिकमेंड भी यही करूँगी कि आप ब्राइडल किट में ऐसी चीज़ें ज़्यादा रखें। उसके बाद जी आ जाते हैं ये फेस पाउडर्स। अच्छा, ग्लैमर्स का भी बहुत अच्छा है, ये इसका भी बहुत अच्छा, सिलिक 18 का भी बहुत अच्छा है, कॉम्पैक्ट पाउडर है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि अगर आप फेस पाउडर रख रहे हैं तो उसके साथ एक आप जो है वो लूज़ पाउडर भी रखें, क्योंकि
लूज़ पाउडर जो है वो बेकिंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। मेरे पास यहाँ पे क्रायलॉन का है, मुझे क्रायलॉन का बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आपको किसी और ब्रांड का पसंद है तो आप वो ले सकते हैं, लेकिन रखना आपके ज़रूर है। उसके बाद आप किसी भी ब्रांड का जो आपका मोस्ट फेवरेट है आप उसका रख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको ग्लैमरस का सिसिली 18 का जो है वो दिखा रही हूँ। ये दोनों बहुत अच्छे हैं। आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग भी, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग भी चीज़ें लीजिएगा, क्योंकि किसी की स्किन ऑयली होती है, किसी की स्किन कॉम्बिनेशन होती है, किसी की स्किन ड्राई होती है, किसी की वो एक्नी प्रॉन होती है, डिफरेंट इश्यूज़ होते हैं। तो आपने अपनी स्किन के अकॉर्डिंग भी वो चीज़ें लेनी है, ठीक है। यहाँ पर से मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ। बाकी अगर आपको लगता है कि आपकी ये जो चीज़ें हैं आपकी स्किन पर सेट बैठ सकती हैं या आप पहले से यूज़ कर रहे हैं और आपको अपनी ब्राइडल किट में रखनी चाहिए, तो आप लाजमी इसको है। उसके बाद आते हैं जी ये मस्काराज पे। सॉरी, ये मस्कारा नहीं है, ये 3 मस्काराज हैं। हम इन मस्काराज पे आते हैं। तीनों ही मस्काराज बहुत अच्छे हैं। ये जो 2 हैं मेरे पास एसेंस का है, ये भी मस्कारा एसेंस का है, ये भी एसेंस का है, और ये बॉब का मस्कारा है। ये तीनों ही मेरे बहुत फेवरेट हैं। मैं इनको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। जब मेरा दिल होता है तो मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ, इसको कर लेती हूँ, फिर इसको कर लेती हूँ। या कभी कभार ऐसा होता है कि मैं 2 को एक साथ भी मिक्स करके यूज़ कर लेती हूँ, तो ये बहुत अच्छा है। और इसके बारे में मैं आपको बता रही थी, ये है ट्रांसपेरेंट मस्कारा। जब आप अपनी जो आईब्रोज बना लेते हैं तो उसको सेट करने में ये बहुत आपकी हेल्प करता है। आप एक दफ़ा अगर आईब्रोज को बना लेंगे, उसके ऊपर आप जिस शेप में आपने अपने आईब्रोज को बनाया उस शेप में आप इसको लगाएंगे। इसके देखिए एप्लीकेटर देखें, उस शेप में, जिस शेप में आपने इसको रखना है उसमें आप अप्लाई करेंगे तो आपकी आईब्रोज सारा दिन कहीं नहीं हिलेंगी। ये आपको लाजमी मैं रिकमेंड करती हूँ, लाजमी रखिएगा, क्योंकि आईब्रो आपकी पर्सनैलिटी का बहुत बड़ा पार्ट होता है। अगर आपकी आईब्रोज अच्छी बनी होंगी तो आपकी पर्सनैलिटी खुद ब खुद क्लीन नज़र आना स्टार्ट हो जाती है। और ये आ जाती है आईब्रोज बनाने की। आईब्रोज बनाते हैं, मैं जो अपनी आईब्रोज है मिस रोज़ की पेंसिल है, इससे भी जो है वो आईब्रोज बना लेती हूँ। इससे बहुत अच्छी आईब्रो बन जाती है। इससे मैं बनाती हूँ क्योंकि इसके पीछे स्पूली भी दिया हुआ है, तो इसका तो मुझे बहुत फ़ायदा होता है कि दोनों चीज़ें एक में ही मिल रही हैं। उसके बाद रिवाज की जो है ये आईब्रो पैलेट, ये भी बहुत अच्छी है। अगर कोई यूज़ करना चाहता है तो ये भी ले सकता है, ठीक। उसके बाद जो है वो थर्ड चीज़ आ जाती है, वो थोड़ी सी डिफरेंट है बट बहुत अच्छी चीज़ है। ये जो है ये आईब्रो स्टैम्प है। ये मैं आपको खोल के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए आईब्रो स्टैम्प है ये, और इससे भी अगर आप आईब्रो बनाएं अपनी आईब्रो पे, इसके साथ जो टूल्स दिए हैं इनको यूज़ करके अगर आप अपनी आईब्रो बनाएं तो आपकी आईब्रो बहुत अच्छी बनती है। ये इंशाल्लाह आपको मैं अपनी शॉर्ट में भी बना के दिखाऊंगी इससे। तो आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो, हर आने वाली शॉर्ट आपको मिले। तो इंशाल्लाह आने वाली शॉर्ट में मैं आपको इससे भी आईब्रोज बनाना सिखाऊंगी, तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद बारी आ जाती है हाइलाइटर्स की। तो यहाँ पे मैं आपको 2 लिक्विड हाइलाइटर्स दिखा रही हूँ। ये MK कॉस्मेटिक का है, ये भी बहुत अच्छा हाइलाइटर, और ये रिवाज का है, ये भी बहुत अच्छा हाइलाइटर्स है। आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग, इनमें शेड्स आते हैं 2 या 3 शेड्स आते हैं, आप इनके अकॉर्डिंग जो है वो इसको ले सकते हैं अपनी स्किन के अकॉर्डिंग। बहुत अच्छे शेड है। नो मेकअप लुक के लिए मैं कहती हूँ अगर आप अपनी बेस पे थोड़ा सा मिक्स करके इसको लगाएं ना, मैं कहती हूँ बहुत ही मज़े की बेस बनती है। आप लाजमी इसको ट्राई, लिक्विड जो हाइलाइटर्स जो अभी तक नहीं ट्राई किया जिन्होंने, वो लाजमी इसको ट्राई करें। उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे पाउडर हाइलाइटर्स भी रखे हैं। ये देखें, इसके शेड्स देखें आप। ये जी है ब्यूटी ग्लेजिट का, ये भी बहुत अच्छा हाइलाइटर है। इसमें ये आपको गोल्डन हाइलाइटर भी मिल रहा है, आपको नज़र आ रहा है। बहुत मज़े, इसमें तीनों शेड हैं और तीनों ही बहुत मज़े के शेड्स हैं। ये देखिए तीनों ही बहुत ज़्यादा मज़े के शेड हैं, इतने मज़े की ग्लो प्रोवाइड करते हैं। मुझे ये मेरी फेवरेट है, ये मैं बहुत यूज़ करती हूँ। उसके बाद अगर आप सिंगल में लेना चाहे तो ये मेरे पास है किस ब्यूटी का, ये गोल्डन कलर में आपको नज़र आ रहा है। ये देखिए ये भी बहुत अच्छा है। ये जो है मैं यूज़ करती हूँ किसी भी ब्लश ऑन के साथ मिक्स करके मैंने इसको यूज़ कर लिया। उसके बाद मेरे पास मिस रोज़ का ये पड़ा हुआ है, शिमर्स के 3 शेड्स हैं, इसको मैंने यूज़ करना है डिफरेंट आई मेकअप्स में यूज़ करना है, तो मैं उसको इस तरह यूज़ कर लेती हूँ। उसके बाद मेरे पास ग्लैमरस फेस का पड़ा हुआ है, ये देखिए इसमें भी हर शेड है। पिंक यूज़ करना है, वाइट यूज़ करना है, पीच यूज़ करना है, वो भी मैं मिक्स एंड मैच करके यूज़ करती रहती हूँ। उसके बाद बारी आती है आईलाइनर्स की। मैं जो है वो मार्कर आईलाइनर्स यूज़ करती हूँ। ये क्लेजोना का है, और अगर आप दोनों लेना चाहिए तो दोनों ले सकते हैं, लेकिन अगर आप पाउडर फॉर्म में लेना चाहते हैं तो इसके बाद अगर आपके पास ब्यूटी पैलेट्स हैं तो उनमें भी ब्लैक शेड होता है, तो आप उसमें से भी वो शेड जो है वो यूज़ करते हैं। अक्सर मैं ब्यूटी पैलेट्स में से ही ब्लैक शेड लेके वो लगा रही होती हूँ। अगर मुझे स्मच करना
करना होता है, वरना मुझे अगर प्रॉपर क्लाइनर लगाना होता है तो मैं फिर मार्कर यूज़ करती हूँ। तो ये दोनों बेस्ट हैं, अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले लें। बात आ जाती है जी काजल की बारी। ये मेरे पास है, आई थिंक मेबलिन का है, इसका नाम ऊपर से मिट गया है क्योंकि ये चीज़ें जो है मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, तो अब तो नाम मिट गए हैं इनके। तो मैं ये मेबलिन का, ये भी बहुत अच्छा है। उसके बाद ये है जी वेरी फिलिट का, इसके ऊपर से भी नाम मिट गया है, तो आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये भी बहुत अच्छा जो है वो ये काजल है, ये दोनों काजल से, सॉरी ये काजल है, ये दोनों बहुत अच्छे हैं। अगर इसका जो है वो नाम मिटा हुआ है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, अगर आपको मार्केट से अवेलेबल होता है तो आप लाजमी ले लीजिएगा, वरना जहाँ से मैंने लिया है वहाँ का मैं पेज टैग कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। बात आगे जी ब्लश ऑन्स। ब्लश ऑन जो है वो मैं ये टेराकोटा ब्लश ऑन्स में बहुत यूज़ करती हूँ, मेरे बहुत फेवरेट हैं, ये मैं यूज़ करती हूँ। इतने मज़े के इसमें जो है वो आपको ग्लिटर्स भी मिल जाते हैं, टेराकोटा ब्लश ऑन्स भी मिल जाते हैं, तो मैं मिक्स एंड मैच करके इनको यूज़ करती रहती हूँ, बहुत मज़ा आता है मुझे इनको यूज़ करके। उसके बाद अगर आपको मैट में चाहिए तो क्रिस्टीन की ये ब्लश ऑन पैलेट है, इसका शेड जो है वो 2 है। पिछले दिनों मैं ट्रैवलिंग पे गई हुई थी तो सामान में ही ना मेरी ये जो किट है वो टूट गई, अनफॉर्चुनेटली इसका शेड ये टूट गया। बहुत प्यारा शेड था, लेकिन इसके बाकी ये जो शेड्स हैं बहुत प्यारे शेड्स हैं। अगर कोई मैट में लेना चाहता है तो मैं रिकमेंड करूँगी कि क्रिस्टीन की ये वाली जो है वो पैलेट लाजमी ले, ठीक है। उसके बाद ये जी एक ये लोकल मार्केट में ही मुझे टेराकोटा ब्लश ऑन बहुत अच्छा लगा था, बहुत ही मज़े का कलर है। इसकी पिगमेंटेशन इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन नो मेकअप लुक के लिए ये बहुत अच्छा है, शाइन भी प्रोवाइड कर देता है और पिंकी पिंकी भी मज़ा हो जाता है थोड़ा सा। और ये वाला भी जो है वो मैंने लोकल मार्केट से ही लिया था, तो इनको ये एक लाइट पिंक है, थोड़ा सा डार्क पिंक है, इन दोनों को मैं मिक्स करके लगाती हूँ, तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इस तरह के आप छोटे छोटे जो है वो ब्लश ऑन के पैलेट्स लाजमी रखिएगा, क्योंकि शादी के बाद आपको ट्रैवलिंग थोड़ी सी करनी पड़ती है, घूमने जाना पड़ता है, या दावतों के लिए आपको आउट ऑफ सिटीज़ जाना पड़ता है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें उस टाइम बहुत काम आती हैं आपके, क्योंकि आप बड़ी बड़ी पैलेट्स नहीं रख सकते, तो ये छोटी छोटी बहुत काम आती हैं, तो लाजमी आप इस तरह के भी पैलेट्स लीजिएगा। उसके बाद आ जाती है बारी आई शेडो पैलेट्स की। तो सबसे पहले जी ये हम पैलेट देख लेते हैं, ठीक है। ये इसमें देखिए कितने खूबसूरत कलर्स हैं, ये देखिए इसमें आपको डार्क शेड भी मिल रहे हैं, थोड़े से लाइट शेड्स भी मिल रहे हैं, ये देखिए बहुत खूबसूरत कलर्स हैं इसमें। मेटालिक शेड भी है, शिमरी शेड भी हैं, बहुत प्यारे कलर्स। अगर आप लोग ये आई शेडो पैलेट ले सकते हैं तो ये भी बहुत अच्छी आपके पास ऑप्शन है। उसके बाद ये ब्यूटी फेस की फैशन आई शेडो पैलेट है, ये भी बहुत अच्छी पैलेट है। इसमें ज़्यादातर न्यूड शेड्स हैं, आप कोई अगर न्यूड शेड्स पसंद करता है तो वो वाली पैलेट ले ले। कोई डार्क शेड्स पसंद करता है, जिसको आई मेकअप करने का बहुत शौक है, जो डिफरेंट डिफरेंट आई मेकअप लुक्स क्रिएट कर सकता है, वो उस तरह की पैलेट ले लें। और जो चाहता है कि नहीं जी न्यूड शेड और डार्क शेड एक ही पैलेट में हो, तो वो ये वाली पैलेट लाजमी ले। इसमें हर तरह का आपको शेड नज़र आ रहा है, बहुत प्यारा शेड है, मेटालिक है, शिमरी है, डार्क है, लाइट है, न्यूड है, सब कलर्स हैं इसमें, तो वो इस तरह की जो है वो पैलेट ले सकता है। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पैलेट पड़ी हुई है। यहाँ पे मेरे पास हुदा ब्यूटी की भी पैलेट पड़ी हुई है, ये भी बहुत अच्छी पैलेट है, लेकिन ये सिर्फ पर्पल टोन में है, ज़रा इसके कलर पिंकिश टोन में है, तो इससे उस तरह की ही लुक जो है वो थोड़ी सी क्रिएट हो सकती है। उसके बाद मेरे पास ये छोटी सी क्यूट सी पैलेट है, ये नो मेकअप लुक के लिए बहुत अच्छी पैलेट है। ये अब देख रहे हो कि मैं यूज़ भी काफ़ी करती हूँ। ये नो मेकअप लुक के लिए डेली रूटीन में अगर आईब्रोज के शेड बनाने हैं या थोड़ा सा शिमर देना है तो उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ये छोटी सी है, अगर मैंने कहीं जाना भी हो, ट्रैवलिंग भी करनी हो, तो मैं इसको लाजमी अपने साथ रखती हूँ। ये बहुत अच्छी चीज़ है, तो मैं आपको बार बार प्रेफर करूँगी छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, पैलेट्स होती हैं, वो लाजमी लिया करें, क्योंकि ट्रैवल में आपके ये बहुत काम आती हैं। तो आप ये भी ले सकते हैं, ये भी अच्छी ऑप्शन है। उसके बाद ये पेंसिल्स आ जाती हैं, जिसमें ग्रीन शेड है, पीच शेड है, ब्लू शेड है, पर्पल शेड है, ये भी आपके पास लाजमी होनी चाहिए। आप आंखों के नीचे जब लगाते हैं तो इतनी प्यारी अपनी आपकी आईज़ हो जाती हैं। तो ये 4 शेड्स हैं जो बहुत ज़रूरी है, ये आप लाजमी रखें। उसके बाद जो है आपके पास एक वाइट पेन न्यूड पेंसिल लाजमी होनी चाहिए, ये मेरे पास फॉकलर की है, ये भी बहुत अच्छी है। उसके बाद सॉरी वॉन्गर की है, ये भी बहुत अच्छी है। उसके बाद मेरे पास वाइट पेंसिल है, ये भी बहुत अच्छी है वॉन्गर की। ये दो मस्ट होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपके पास मस्ट होनी चाहिए। उसके बाद जी आ जाती है बारी आई लैशेज़ की। आपके पास आई लैशेज़ लाजमी रखनी चाहिए, क्योंकि जब नई नई ब्राइड होती है
तो उसने इतनी सारी दावतें होती हैं, तो उसने काफ़ी सारे फंक्शन अटेंड करने होते हैं, दावतें होती हैं, घूमने जाना होता है। खैर घूमने जाना तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता लैशेस लगाना, लेकिन दावतें जब होती हैं तो आप थोड़ी सी लाइट सा मेकअप करके लैशेस लगा लेती हूँ तो बहुत प्यारी लुक आती है। तो यहाँ पे मैं आर्मेटिक की आपको दिखा रही हूँ, डिफरेंट ब्रांड्स की है, काफ़ी अच्छी ब्रांड्स की हैं और लाइट सी हैं। अगर आप लेना चाहें तो इनमें से ले सकते हैं, या जो आपकी फेवरेट है आप उनमें से ले सकते हैं। यहाँ पे जी है ये आईलैश ग्लू जो है वो मैं यूज़ करती हूँ। ये बहुत अच्छी आईलैश ग्लू है, कोई लेना चाहता है तो ये ले, बाकी जो आपकी अपनी फेवरेट है वो भी ले सकते हैं। उसके बाद आती है कंटोरिंग की बारी। यहाँ पे मैं क्रिस्टीन की पैलेट से कंटोरिंग करती हूँ। इसके अलावा मैंने आज तक किसी चीज़ से की नहीं है कंटोरिंग। अगर आप लोग ये मेरे ख्याल से बेस्ट है, अगर आप लोगों को लेना चाहते हैं तो आप लोग ये ले सकते हैं, अदरवाइज़ आपकी जो फेवरेट आप उससे भी काम चला सकते हैं। उसके बाद आती है बारी लिपस्टिक्स की। यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारी कलेक्शन है लिपस्टिक्स की, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि एक पिंक कलर की आपके पास लिपस्टिक्स होनी चाहिए, रेड टोन में लिपस्टिक्स होनी चाहिए, और थोड़ी सी डार्क कलर में कि आपका कोई लाइट शेड का जो है वो सूट है तो उसके साथ थोड़ी सी डार्क कलर की लिपस्टिक अच्छी लगती है। देखिए ये मिस रोज़ का जी है 19 शेड, ये भी बहुत प्यारा शेड है। उसके बाद आपके पास डार्क ब्राउन कलर की लिपस्टिक भी होनी चाहिए इस तरह की। देखिए ये बहुत प्यारा कलर है, ये लाजमी आपके पास होनी चाहिए। ये है जी कॉस्मिक गर्ल की है, 25 आइस कॉफ़ी शेड है इसका। ये भी बहुत इस तरह की, जब आप इस तरह का कलर आप अपनी स्किन पे टोन पे लगाते हैं ना, तो मैं कहती हूँ आपकी पर्सनैलिटी ही पूरी चेंज हो जाती है। उसके बाद आपके पास ये देखें, मैं आपको मिस रोज़ की ये लिपस्टिक पैलेट है, ये बहुत प्यारी पैलेट है, इसमें आपको हर शेड मिल जाएगा। अब मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि आपने ब्राइडल किट में लाजमी ये ऐड कीजिएगा। इसको मिक्स मैच करके भी आपके पास बहुत सारे कलर्स बन जाते हैं। आपको देख रहा होगा मैं कितना यूज़ करती हूँ इसको, मिक्स मैच करके भी बहुत प्यारे कलर मिल जाते हैं। अगर आपको सिंगल यूज़ करना है तो सिंगल भी कलर बहुत प्यारा लगता है, और ये एकदम से रिमूव नहीं होती आपकी लिप्स पे, थोड़ी देर काफ़ी देर स्टे करती है आपकी लिप्स पे, तो ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। उसके बाद आपके पास थोड़े से न्यूड शेड होने चाहिए, और यहाँ पे आपके पास ये थोड़ा सा शिमरी शेड जो होता है ना वो होना चाहिए आपके पास। ये बहुत प्यारा लगता है लगा हुआ, देखिए कितना प्यारा लगता है, ये बहुत प्यारा लगता है। लिपस्टिक लगा के आप अपने लिप्स के मिड में जो है ये थोड़ा सा अप्लाई कर ले तो ये बहुत अच्छा होता है। उसके बाद आपके पास टिंटेड लिप ग्लॉस जो है वो थोड़ा सा होना चाहिए। ये देखिए नॉर्मल रूटीन के लिए ये इतना प्यारा शेड है, मैं बहुत प्यारा शेड है ये, नॉर्मल रूटीन पे लगाने के लिए बेस्ट है। टिंटेड है और आपके लिप्स से बहुत जल्दी रिमूव भी नहीं होता, और आपको पूरा दिन जो है लिप्स पिंक रहते हैं। ठीक, उसके बाद जो है वो आपके पास एक टिंट लाजमी होना चाहिए। यहाँ पे मेरे पास ग्लैम गर्ल का टिंट है, आपके पास जो अवेलेबल है या जो आपको अच्छा लगता है वो भी आप रख सकते हैं, लेकिन टिंट लाजमी रखिएगा। उसके बाद आ जाती है बारी ये ब्यूटी ब्लेंडर और ब्रशेस की। अगर आपको ब्यूटी ब्लेंडर लेना है ना तो बीबी आमना का लीजिएगा, ये बहुत सॉफ्ट है, बहुत अच्छा है। मैं कहती हूँ अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर लेंगे ना तो आपके पैसे कहीं नहीं गए, ये बहुत अच्छा है। उसके बाद जी मेरे पास ये छोटे छोटे ब्यूटी ब्लेंडर्स हैं, इतने क्यूट से, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये लोकल मार्केट से आपको इजीली कहीं से भी मिल जाएंगे, बहुत छोटे हैं। ये जो है वो आपकी जो आप जब लगाते हैं ना ये कंसीलर, तो उसको ब्लेंड करने के लिए बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि थोड़ा बड़ा होता है तो वो साइज़ में थोड़े छोटे होते हैं तो वो इजीली ब्लेंड हो जाते हैं। उसके बाद ये आपके पास आ जाते हैं फाउंडेशन ब्रशेस आ जाते हैं, ब्लशर ब्रशेस आ जाते हैं, हाईलाइटर ब्रशेस आ जाते हैं, लाइनर ब्रशेस, लिपस्टिक ब्रशेस आ जाते हैं। ये ब्रशेस आपके पास कुछ मेन ब्रशेस है जो आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको रिकमेंड करूँगी ऐसे ब्रशेस लीजिएगा जो 2 in 1 हो, जैसे कि ये इससे आगे से जो है मैं इसके ये देखिए मैं लाइनर लगा लेती हूँ पीछे से। जो अगर मैंने बेस लगाई है तो बेस को हटाने के लिए मैं ये यूज़ करती हूँ आईब्रोज से, तो उसके बाद जो है वो मैं अपनी आईब्रोज बनाती हूँ। आप फिर मेकअप ब्रश है, आई शेडो ब्रश है, ये आपके पास लाजमी होना चाहिए। ये तो वैसे मैंने शौकिया ही ले लिया था, लेकिन हाइलाइटर मैं हाथ से अप्लाई करती हूँ, मुझे इसके साथ मज़ा ही नहीं आता, पता नहीं क्यों। उसके बाद फाउंडेशन ब्रश जो है वो आपके पास बहुत अच्छा होना चाहिए। ये मेरे पास ब्यूटीफाई बाय आमना का है, तो ये चीज़ें जो है वो आपके पास लाजमी ब्रशेस में होनी चाहिए। बेशक आप ज़्यादा ब्रशेस ले लें, लेकिन जो काम के ब्रशेस हैं वो आप लाजमी लें।
उसके बाद पूरे मेकअप को फिक्स करने के लिए जी निक्स का है सेटिंग स्प्रे, ये मैट का है मेरे पास, जो है वो ड्यूई भी था वो इस टाइम मेरे पास ख़त्म हुआ है, तो ये मैट का है, ये भी बहुत अच्छा है। पूरे मेकअप को सेट करने के लिए आपके पास सेटिंग स्प्रे लाजमी होना चाहिए। आप किसी भी ब्रांड का, अपने फेवरेट ब्रांड का रख सकते हैं। तो मेरे पास निक्स का है, ये भी बहुत अच्छा है, और जो मेरे पास ड्यूई था वो भी बहुत अच्छा था। तो आप चाहे तो इन दोनों में से भी कोई एक ले सकते हैं। उसके बाद बात ये आ जाती है मेकअप रिमूव करने की। अब हमने इतना सारा मेकअप कर तो लिया, लेकिन उसको रिमूव भी तो करना है। तो उसको रिमूव करने के लिए हमारे पास जी कॉटन पैड्स होने चाहिए। ये देखिए इस तरह के कॉटन पैड्स होने चाहिए। कॉटन पैड्स नहीं भी है तो परेशान ना हो, आप लोग कॉटन ले सकते हैं, सिंपल जो घर में होती है वो ले सकते हैं। और जो है माइसेलर वाटर है, इससे आप मेकअप अपना रिमूव कर सकते हैं इजीली। अगर माइसेलर वाटर नहीं है तो आप कोई घर में जो है वो कॉटन पैड्स के साथ कोई क्लीनिंग वाइप्स बना सकते हैं। जैसे मैंने भी बनाई हुई है, घर पे बनाई हुई है। मैं ज़्यादा माइसेलर वाटर यूज़ नहीं करती, लेकिन जब हैवी मेकअप किया होता है तो लाजमी यूज़ करती हूँ। तो आपके पास ब्राइडल किट में लेकिन ये लाजमी होना चाहिए, क्योंकि शुरू में आपको मेकअप थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ता है, तो इससे तो ईजिली रिमूव हो जाता है। उसके बाद आ जाती है हेयर स्टाइलिंग की बारी। आप लोग हेयर स्टाइल करते हैं तो आपको उसके लिए एक स्प्रे की भी, हेयर स्प्रे की ज़रूरत होती है। तो ये सेवलॉन का हेयर स्प्रे है, बहुत अच्छा हेयर स्प्रे है, आप लोग ये ले सकते हैं। आप लोग अपने बालों को स्टाइल करने के लिए जो है ये लॉरियल की नो हेयर कट क्रीम है, ये भी ले सकते हैं। उसके बाद लिवॉन का सीरम आपके पास लाजमी होना चाहिए। जब अपने बालों को वॉश करते हैं उसके बाद आप अपने बालों पे लगाएं, और जब अपने बाल स्टाइल कर लेते हैं, स्टाइल करने से पहले भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये तीनों चीज़ें बहुत अच्छी हैं, हेयर स्टाइलिंग के काम आती हैं, रिकमेंडेड, आप लोग ये ले सकते हैं। बाद बारी आती है ये सोल्यूशन के, ये लेंस के सोल्यूशन है। अगर आप लेंस लगाती हैं, या कुछ लोग होते हैं जिनकी आई साइड वीक होती है तब भी लेंस लगाते हैं, या कुछ लोग जो होते हैं वो शौक से भी लेंस लगाते हैं। तो जिस भी तरह से आप लेंस लगाते हैं, लेकिन आपके पास सोल्यूशन लाजमी होना चाहिए। तो आप थोड़ी बड़ी बॉटल ले लें, एक दफ़ा ले लें, ईजी रहता है और बंदा काफ़ी टाइम निकाल लेता है इससे। तो ये लाजमी आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद जी गर्मियाँ चल रही हैं, तो आपके पास अब स्मेल आपको अच्छा नहीं लगता, स्पेशली जब आप नई ब्राइड हो तो तब तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। तो आपके पास ये रोल ऑन्स आते हैं इस तरह के, ये देखें, ये मैं आपको यूज़ कर, इतनी मज़े की इसकी खुशबू है। आप शावर लेने के बाद ये यूज़ कर सकते हैं। ये डिओड्रेंट है, बॉडी स्प्रे है ब्लू लेडी का, ये भी बहुत अच्छा है। इसका भी जो है वो इस तरह का डिओड्रेंट आता है रोल ऑन में, बट वो मुझे मिला नहीं, ये बहुत शॉर्ट हुआ था, तो मुझे स्प्रे में ये मिला है। तो ये भी बहुत अमेजिंग खुशबू है। जो आपका फेवरेट है वो आप लोग ले सकते हैं। मेरा जो फेवरेट है वो मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ, या जो मेरे पास है वो मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ। उसके बाद जी आपके पास परफ्यूम्स होने चाहिए, लाजमी परफ्यूम रखने चाहिए एक ब्राइड को। तो परफ्यूम भी मस्ट है, बॉडी स्प्रेस भी मस्ट है, डिओड्रेंट भी मस्ट है, ये लाजमी आपके पास चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद आ जाती है बारी नेल पॉलिशेस की। नेल पॉलिश में ब्राइड को मैं रिकमेंड करूँगी, एक रेड कलर की नेल पॉलिश उसके पास लाजमी होनी चाहिए। उसके बाद पिंक कलर की नेल पॉलिश लाजमी होनी चाहिए। बाकी जो वो कलर्स जो है वो पसंद करती है वो कलर्स वो ले सकती है, न्यूड्स भी ले सकती है, डार्क भी, लाइट भी ले सकती है, डार्क भी ले सकती है, अपनी मर्ज़ी है। उसके साथ मैं रिकमेंड करूँगी ये जो फ्रेंच नेल्स बनाते हैं ना हम लोग, वो हर सूट के साथ चला जाता है। अगर आप ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि ये वाइट कलर की जो नेल पॉलिश होती है ये आप कल लाजमी लीजिएगा, और ये शाइनर लाजमी लीजिएगा। फ्रेंच नेल्स बनाएं और वो हर सूट के साथ बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे फेवरेट हैं। इंशाल्लाह मैं आपको आने वाली वीडियोस में फ्रेंच नेल्स भी बनाना बताऊंगी कि किस तरह बनाते हैं, हैक के साथ वो भी, ठीक है इंशाल्लाह। उसके साथ साथ आपको नेल पॉलिश रिमूवर भी लाजमी रखना है। नमाज़ वगैरह पढ़नी होती है तो फिर नेल पॉलिश में नहीं पड़ी जाती, तो जब आपने फंक्शन पर जाना है तो लगा लें, आके उतार दें, ठीक है। उसके साथ साथ ही मैं आपको थोड़ा सा स्किन के बारे में भी गाइड करूँगी कि आपके पास थोड़ी सी स्किन केयर की भी चीज़ें होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे आपको क्लींजर जो है वो लाजमी रखने का कहूँगी कि मैं ऑरियर का क्लींजर यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छा क्लींजर है। मैं कहती हूँ अगर मेकअप भी किया हो ना तो कहीं पे मेकअप रहने ही नहीं देता, ये बहुत अच्छा क्लींजर है, आप ये ले सकते हैं। और ये एलोवेरा जेल आपने लाजमी रखनी है अपने पास, ये भी ऑरियर की बहुत मज़े की जेल है, बहुत अच्छी जेल है, आप ये ले से। वेजलिन आपके पास लाजमी होनी चाहिए, रोज़ वाटर आपके पास लाजमी होना चाहिए, ये चीज़ें आपके पास लाजमी होनी चाहिए, लाजमी रखें। उसके साथ साथ जी शीट मास्क जो हैं ये मेरे पास न्यूट्रोजीना का है, यहाँ पर बायो एक्वा का है, ये भी न्यूट्रोजीना का है, ये हकाली का आई थिंक सो। तो ये जो है वो शीट मास्क हैं, आपके जो अपने फेवरेट ब्रांड्स का शीट मास्क है ना आप वो ले सकते हैं। ये लेकिन लाजमी रखें, शीट मास्क भी आपके पास लाजमी होने चाहिए। उसके बाद जो है वो आईलैश कलर की बारी आ जाती है, ये भी आपके पास लाजमी होना चाहिए।
एक तो जब मस्कारा लगा कर आप आई लैशेज़ को कर्ल करते हैं ना, तो मैं कहती हूँ मज़ा आ जाता है। एक तो पहले करते हैं और एक लगाने के बाद जब मस्कारा कर्ल करते हैं तो मैं कहती हूँ बहुत प्यारी आई लैशेज़ हो जाती हैं। उसके बाद मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप जिनकी फाइन लाइन ज़्यादा है, ठीक है, जिनकी फाइन लाइन ज़्यादा है वो जो है वो आई क्रीम लाजमी रखें। यहाँ पे मैं ओले की है आई क्रीम, वो आपको दिखा रही हूँ। ये मेकअप से पहले आप यूज़ कर लें, ये बहुत अच्छी आई क्रीम है। तो ये भी आई क्रीम भी आपके पास जिनकी फाइन लाइन ज़्यादा उनके पास तो लाजमी होनी चाहिए। उसके बाद अगर आपके पास लिपस्टिक्स में पेंसिल्स हैं तो उसको शॉर्प करने के लिए आपके पास शार्पनर लाजमी होना चाहिए। तो ये जो चीज़ें छोटी छोटी हैं ये आप लोग जो है वो लाजमी रखिएगा अपनी ब्राइडल किट में। और यही थी आज की ब्राइडल किट, और उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्राइडल किट अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कर दें, लाइक शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं थोड़ी सी मोटिवेट हो जाऊँ, आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस और बना कर लाऊँ। तो शायद कुछ हेल्प हो जाए आपकी, और आप कमेंट के ज़रिए मुझे कुछ बताएं जो मैं आपको नहीं बता पा रही है कुछ, क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें मैं आपसे सीखूंगी, कुछ आप मेरे से सीखेंगे। तो प्लीज़ मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपना प्यार दें, अपनी दुआओं में याद रखें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।